32वीं बरसी आज है और उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। अयोध्या, मथुरा, संभल, वाराणसी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। आज जुमे के दिन बाबरी विध्वंस की 32वीं बरसी और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। संवेदनशील इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है और साथ ही आपको बता दें पुलिस फोर्स के साथ अफसर पैदल गश्त कर रहे हैं। एसटीएफ से लेकर एलआईयू तक अलर्ट मोड पर है। तो देखिए बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी और जुमे की नमाज को लेकर आज पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। एलआईयू साथ ही जो अन्य एजेंसियां हैं वो सभी अलर्ट मोड पर हैं और पुलिस फोर्स के साथ जो आलाधिकारी हैं वो पैदल गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज 32वीं बरसी है बाबरी विध्वंस की और आज जुमे के दिन बाबरी विध्वंस की 32वीं बरसी है और उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है और साथ ही साथ पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे, चुस्त दुरुस्त रहे, उसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं। और देखिए आज एक तरफ यहाँ पर 32वीं बरसी है बाबरी विध्वंस की, तो वहीं दूसरी तरफ जुमे की नमाज भी है और उसको लेकर अलर्ट पर रखा गया है। जो तमाम खुफिया एजेंसियां हैं, एलआईयू, एसटीएफ, अन्य एजेंसियां हैं, उन सभी को अलर्ट पर रखा गया है और साथ ही नजर बनाए रखी जा रही है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सीमा हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गौरव मथुरा से और साथ ही साथ वाराणसी से रोहित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सीमा, आप सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, राजधानी में किस तरीके से तैयारियां हैं, क्योंकि आज देखिए एक तरफ जहां पर 32वीं बरसी है विध्वंस की, बाबरी विध्वंस की, दूसरी तरफ आज जुमे की नमाज भी है। पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती, क्योंकि अभी हम सभी ने देखा किस तरीके से जो विवाद है मंदिर मस्जिद का संभल में वो तूल पकड़ता हुआ नजर आया है और इसी बीच देखिए बरसी है आज, किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के जो 26 जिले हैं, खास तौर से मथुरा, काशी और इसके साथ साथ अयोध्या और जहाँ पे भी प्रचलित जो है वो धार्मिक स्थल है, वहाँ पर पुलिस ने अलर्ट जारी कर रखा है। साथ में लखनऊ में भी अलर्ट जारी है, क्योंकि लखनऊ में भी जुमे की कई बड़ी नमाजें होती हैं। आसिफी मस्जिद में नमाज होती है जिसको मौलाना कल्ब जवाद जो है वो अदा कराते हैं। फजले मन्नान टीले वाली मस्जिद में नमाज को अदा कराते हैं और खालिद रशीद फरंगी महली जो है वो ऐशबाग स्थित अपने जो वहाँ पर मदरसा बना हुआ है वहाँ पर वो इसको अदा कराते हैं ऐशबाग ईदगाह में। तो आज एक बड़ा दिन है, चूँकि 32वीं बरसी है बाबरी विध्वंस की, तो उसको लेकर आज अलर्ट जारी किया गया है। क्योंकि संभल की घटना देख चुका है, प्रशासन की तरफ से भी देखा जा चुका है, सरकार ने भी उसको देखा कि 5 लोगों की गोली लगने से जो है वो मौत हो गई थी। तो यही वजह है कि आज जो है वो अलर्ट मोड पर प्रशासन को जो है वो रखा गया है। एलआईयू को सक्रिय किया गया है, जितनी खुफिया एजेंसियां हैं उनको सक्रिय करने का काम किया गया है। तो एक ये बड़ा दिन है आज, और जुमे की जब तक नमाज नहीं हो जाती तब तक इसको अलर्ट मोड पे रखा जाएगा। 1 बजे तकरीबन जो है वो जुमे की नमाज 1 से 2 के बीच में ज़्यादातर स्थानों पर होती है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन इस दिन को कोई शौर्य दिवस तो कोई काले दिवस के रूप में मनाता है। आज भी अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग तरह से लोग मनाते हैं। तो इसलिए अलर्ट जारी किया गया है कि किसी तरह की अनहोनी ना होने पाए, कुछ अराजक तत्व, शरारती तत्व जो है वो इसमें जो है वो किसी तरह का वो ना पैदा कर सके। तो तमाम बातें जो है वो हैं, इसलिए अलर्ट जारी किया गया और लखनऊ भी उसमें शामिल है। ठीक है, और वाराणसी से हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। रोहित, वाराणसी में क्या तैयारियां हैं पुलिस प्रशासन की आज को लेकर? देखिए, चूंकि 6 दिसंबर और जुम्मे की नमाज दोनों है और साथ साथ अगर हम पिछले 2 हफ्तों से बात करें कि हाँ, उदय प्रताप कॉलेज में भी एक विवाद जो वक्फ द्वारा एक मजार था उसको मस्जिद होने की और वक्फ प्रॉपर्टी होने की जो दावे की बात आई थी, हालांकि वो अफवाह टाइप, लेकिन
माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण हो गया था। उन सब चीजों को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। वैसे चूंकि यहाँ पे ज्ञानवापी मंदिर का जो विवाद है वो चल ही रहा है, उसके कारण 24/7 वाली स्थिति यहाँ पे एहतियात और सुरक्षा की रहती है। लेकिन आज चूंकि कई पॉइंट है, जुम्मे की नमाज 6 दिसंबर जैसे काला दिवस, बनाम सौर दिवस के रूप में अलग अलग संगठनों द्वारा मनाया जाता है, तो इसको देखते हुए सुबह से ही तमाम संवेदनशील स्थानों पे पुलिस वर्दी और सादी वर्दी में भी वहाँ पे जो मौजूद है, और रेलवे स्टेशन वगैरह पे इन सब जो जहाँ भीड़ भाड़ की जगह होती है वहाँ पे अतिरिक्त चेकिंग सुबह से ही की जा रही है। ठीक है, गौरव हमारे सहयोगी मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, जो 26 जिले आज हाई अलर्ट पर घोषित किए गए उसमें से मथुरा भी है, और मथुरा में क्या तैयारियां हैं, क्योंकि यहाँ पर भी विवाद है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है। गौरव, आवाज 6 दिसंबर को पूरे जनपद में अलर्ट किया गया, क्योंकि कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने ऐलान किया था जन्म स्थान में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद अलर्ट हुआ है और पुलिस की पहली जगह काफी संख्या में पुलिस को तैनात किया। मैं शाही ईदगाह मस्जिद के पास में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि शाही ईदगाह मस्जिद जाने वाला रास्ता यहाँ बैरिकेडिंग की गई, पुलिस को तैनात किया गया, काफी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ लगाया गया और पूरे इलाके की सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाए। जिस तरीके से आज जुम्मे की नमाज की है उसको लेकर भी काफी अलर्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ से जो लोगों की एंट्री हो रही है उनके आधार कार्ड वगैरह चेक किए जा रहे हैं, और श्री कृष्ण जन्म स्थान की तरफ जो जाने वाले रास्ता है उस पर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, और जो लोग वहाँ जो बाहरी वाहन है उनकी एंट्री बंद कर दी गई है, और वहाँ जो लोग वहाँ स्थान की तरफ आ रहे हैं उनकी सघन चेकिंग के बाद उनको एंट्री मिल रही है। इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है। पूरे मामले के खुद एसएस शैलेश कुमार पांडे, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो सके इस पर विशेष ध्यान रखा जाए। पुलिस की जो सोशल मीडिया सेल है, जो सोशल मीडिया पर किसी तरह कोई अफवाह न फैलाए, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में इस समय दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास गौरव, और सिमाव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लखनऊ से लाइव बने हुए। सिमाव, अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो किस तरीके से तैयारियां हैं, और साथ ही साथ देखिए ऐसे में सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, मैं लौटूंगा सिमाव आपके पास, लेकिन इससे पहले रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए वाराणसी से। रोहित, आज जुमे की नमाज दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 32वीं बरसी है आज बाबरी विध्वंस की, किस तरीके से वहां पर तैयारियां हैं, और साथ ही साथ एक पैनी नजर सोशल मीडिया पर रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया जहां पर धार्मिक उन्माद जो है वो सबसे ज़्यादा फैलता है, वहां पर किस तरीके से उस पर नजर बनाए रखने के लिए क्या तैयारियां कर रखी हैं पुलिस प्रशासन ने? देखिए, यहाँ जो पुलिस की जो कमिश्नरेट के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है वो तो निगरानी बनाए है कि जो उदय प्रताप महाविद्यालय में जो मजाक की वक्त संपत्ति को लेकर जो दावा किया गया था उसमें सोशल मीडिया पे तमाम बयानबाजियां हो रही है। तो उस संदर्भ में कुछ अनावश्यक भ्रम फैलाने वाली बातों को के संदर्भ में उदय प्रताप कॉलेज के प्रिंसिपल ने 2 FIR अलग अलग जो सोशल मीडिया के अकाउंट है उनके खिलाफ भी पुलिस को कंप्लेंट की थी, उसको दर्ज किया जा चुका है, उनके घर पकड़ की तैयारी भी की जा रही है। तो इस प्रकार सोशल मीडिया पे भी जो इस तरीके के जो भ्रम फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ भी पुलिस जो है यहाँ पे पूरी तरीके से निगरानी कर रही है। न सिर्फ निगरानी बल्कि एक्शन लेने के भी मूड में है, उनको नोटिस भी दिया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय समाचार पत्रों में इस बात का नोटिफिकेशन भी दिया जा रहा है कि इस तरीके से भ्रम फैलाने या अनावश्यक बातें करने आज के दिन को लेकर कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि जो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं उनके जो एडमिन होते हैं उनको भी हिदायत दी गई है सोशल मीडिया से द्वारा कि इसके इस तरीके के किसी जब मैसेज आते हैं तो उसको तुरंत डिलीट करें या ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके निष्कासित करें, उनके खिलाफ आवेदन करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो तमाम इन सब चीजों पर सख्ती बरती जा रही है। और रोहित, साथ ही साथ हम सभी ने देखा किस तरीके से अभी पिछले ही दिनों में जो संभल वाला जो पूरा मामला था उसको लेकर किस तरीके से पूरे प्रदेश में उसकी आंच कहीं ना कहीं देखने को मिली, और ऐसे में ये आज जो बरसी है और आज का जो बाबरी विध्वंस का जो आज 32वीं बरसी है, ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है। रोहित, ये निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है क्योंकि सब कुछ देखने में
अगर कहीं जाए तो सामान्य सा दिखता है, लेकिन एक अचानक चिंगारी उठती है और पूरे माहौल को इस तरीके से खराब करके देती है कि लोग मारे जाते हैं, घायल होते हैं, आगजनी होती है और कुल मिला के तमाम सवाल फिर खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सुरक्षा एजेंसियां या पुलिस फोर्स या सिविल सोसाइटी की बात करें, उनकी कहीं लापरवाही होती है या वो लोग ऐसी, लेकिन अचानक एक छोटी सी बात जो सारी व्यवस्थाओं को ध्वंस कर देती है, तो कहीं न कहीं एक बड़ी जिम्मेवारी और बड़ी चुनौती होती है न सिर्फ पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं जिनके इनपुट पे सब सारे काम होता है। तो इसलिए निश्चित रूप से उनके भी हाथ पांव खुले रहते हैं, 24/7 वो अलर्ट रहते हैं। लेकिन कहते हैं जरा सी एक चूक, जरा सी लापरवाही में बड़ी दुर्घटना घट जाती है। तो निश्चित रूप से ये जिनके कंधे पे ये जिम्मेवारी है, खासकर सिक्योरिटी एजेंसी, खुफिया एजेंसी, उनके लिए आज का दिन जो है एक ठंड के मौसम में पसीने लाने वाला है। सुनील राघव हमारा सहयोगी जो है वो संभल से हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, अगर देखा जाए तो संभल जो है वो पिछले दिनों में सबसे इस मामले को लेकर देखा है तो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी रही। किस तरीके से हमने हिंसा देखा, मंदिर मस्जिद के विवाद को लेकर, आज की जुमे की नमाज को लेकर किस तरीके से वहां पर तैयारियां की गई हैं, क्योंकि बाबरी विध्वंस की आज 32वीं बरसी है। जी, मैं बता दूं, यहाँ पर ये संभल है, ऑलरेडी पहले से 13-14 दिन हो गए वो आज संवेदनशील चल रहा है और माहौल भी शांत है वैसे तो, लेकिन दूसरे सर्वे को लेकर के जिस प्रकार से हिंसा हुई थी उसको लेकर के अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी संभल में। लेकिन कल जैसा कि एसपी कृष्ण कुमार कृष्ण ने भी बताया था कि 10 कंपनी पीएसी अतिरिक्त फोर्स बढ़ाई गई है, क्योंकि आज जुमे की नमाज है, दूसरा हिंसात्मक क्षेत्र है, तीसरा यहाँ पर जो 32वीं बरसी है विध्वंस बाबरी को लेकर के, उसको लेकर भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स अलर्ट की गई है। और डीआईजी मुनीराज मुरादाबाद वो कल से डेरा डाले हुए हैं संभल में। उन्होंने डीएम एसपी के साथ नगर का भ्रमण किया पैदल, और कल जो पीस कमेटी की बैठक थी उसमें भी धार्मिक उलेमाओं के साथ में संवाद किया था और अपने अपने क्षेत्रों में नमाज पढ़ने की बात कही थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज जुमे की नमाज है और 32वीं बरसी है उसको लेकर के अतिरिक्त अलर्ट है, जो जिले की खुफिया एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट मोड पर हैं और ड्रोन कैमरे की भी निगरानी की व्यवस्था की गई है, जिससे कि कहीं पे भी कोई भी गतिविधि हो तो उसको तत्काल प्रभाव से निगरानी में लाया जा सके। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।